वेलकम बैक एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज राइडिंग गियर। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने अपनी बाइक के लिए क्या क्या राइडिंग गियर लिया है। मैं उन प्रोडक्ट्स का आपको प्राइसेस बताऊंगा, रिव्यूज बताऊंगा, थोड़े टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा बिकॉज हम सबको पता है कि राइडिंग गियर इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक इंडिया जहाँ आपको पता है कि कितना रोड्स क्रेजी होती हैं। So let's start the video, guys. Let's go through all of the riding gear. I hope आपको ये वीडियो पसंद आए and please end तक देखना because इसमें बहुत सारी I would add tips and tricks and some advice along the way. I hope आपको ये वीडियो पसंद आए and let's begin, guys. And please guys, आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पुराने वीडियोस भी देखिए जो मैंने बाइक की एक्सेसरीज और बाइक का एक फुल ऑन रिव्यू बनाया है फ्रॉम अ बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को बिकॉज अब बहुत लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। सो प्लीज आप मदद कीजिए भाई की एंड मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहूंगा। तो चलिए बिगिन करते हैं इस वीडियो के साथ। लेट्स गो। करते हैं, मैं आपको अपना सारा राइडिंग गियर दिखाता हूँ। तो पहले हम शुरू करते हैं आपके वाइटेरा के ग्लव्स के साथ। तो आप ये देख सकते हो, वेरी नाइस ग्लव्स आई वुड से, वेरी गुड क्वालिटी, दे गॉट गुड प्रोटेक्शन एज वेल एंड द ग्रिप ऑन दीज आर वेरी गुड। इसमें क्या है ना कि यार आप शुरू में तब अगर आप, बिकॉज मैं तो फर्स्ट टाइम राइडर हूँ, शुरू में जब आप ग्लव्स पहनते हो आपको थोड़ा सा अजीब लगता है, आपको इतना कंट्रोल नहीं लगता कि कि आपका थ्रॉटल पर इतना कंट्रोल है बिकॉज डायरेक्टली आपके हैंड्स ही टच कर रहे होते हैं। बट स्लोली एंड स्टेडली आई थिंक अब मैं तो ग्लव्स के बिना बाइक को चला नहीं सकता। आई फील मच मोर कंफर्टेबल ग्लव्स पहन के चलाना एंड दीज ग्लव्स आर रियली गुड, वेरी गुड क्वालिटी। जैसे आप देख सकते हो, ये मुझे कॉस्ट किए थे अराउंड 5,500 रुपीज़। एक चीज़ गाइस मैं सजेशन दूंगा, जब भी आप ग्लव्स खरीदते हो ना, प्लीज़ स्टोर में जाके ट्राई करो कि उनकी साइजिंग का इशू होता है। मैंने इनको एक्चुअली ऑनलाइन ऑर्डर किया था और गलत साइज़, छोटा साइज़ आ गया था। फिर मुझे मैंने मीडियम मंगाया था, फिर मुझे लार्ज ऑर्डर करना पड़ा। तो प्लीज़ आप जाके इसको पहले ट्राई करो एंड फिर ही ख़रीदो। दैट वुड बी माई रिकमेंडेशन। अब चलो, अब हम नेक्स्ट आइटम पर मूव करते हैं, दी ऑल इम्पॉर्टेंट राइडिंग जैकेट। सो ये जो जैकेट आप देख रहे हैं ये रेविट की जैकेट है। मैं आपको दिखा देता हूँ अच्छी तरीके से। ये आपकी जो है रेविट की जैकेट है। आप नोटिस कर रहे होंगे इसमें काफ़ी मैश भी है अवेलेबल। जैसे आप ये देख रहे हैं ये सारा मैश है। अगर आप इसके पीछे भी देखोगे तो पीछे भी आप देखोगे कि ये काफ़ी मैश मटेरियल है इवन एट द बैक। सो इससे क्या होता है ना गाइस कि इससे एक तो बहुत ही ज़्यादा रियली गुड वेंटिलेशन हैपन्स ऑफ द बाइक। बाइक में बहुत अच्छी वेंटिलेशन होती है। तो आपको, बिकॉज दिस इज़ अ समर बाइक, समर जैकेट है ये, तो इसमें फिर आपको गर्मी नहीं लगती है बिकॉज द एयर फ्लोज थ्रू द जैकेट एंड आपको बिल्कुल कूल रखता है ये। इसमें ऑल्सो एल्बो, इसमें जो है आपके यहाँ पे इसमें एल्बो गार्ड्स हैं और यहाँ पे इसके शोल्डर गार्ड्स भी हैं एंड इसमें आप एक बैक प्रोटेक्टर भी डाल सकते हो, बट दैट इज़ वो एक बेसिकली एक पेड चीज़ है। तो आई थिंक अराउंड 7-8 थाउजेंड का आता है। ये जो रेविट कंपनी है ये एक डच कंपनी है नेदरलैंड से एंड इस जैकेट का प्राइस मुझे कॉस्ट करी थी अराउंड 20,000 रुपीज़। बट वेरी गुड जैकेट, बहुत स्टाइलिश है मेरे हिसाब से, बहुत अच्छी लगती है। एंड इसमें एक और चीज़ भी है यार, आप नोटिस करो ये जो वाइट कलर है और ये जो नियॉन कलर के जो ऑरेंज कलर के जो रिफ्लेक्टर्स हैं, दिस इज़ ऑल्सो वेरी नेसेसरी बिकॉज जब आप रात में बाइक चला रहे होते हो ना, तो ये जो रिफ्लेक्टिव मटीरियल है ये बेसिकली बाकी जो आपके राइडर्स होते हैं और ड्राइवर्स होते हैं जब कार चला रहे हैं उनको ना आप इजीली फिर विजिबल होते हो। तो इट्स गुड कि उन लोगों ने सारा रिफ्लेक्टिव मटेरियल भी ये जैकेट में डाला है। आई थिंक ये रिफ्लेक्टिव मटेरियल पीछे भी है, यस, सो यू कैन सी कि ये पीछे भी है। सो आई थिंक दैट मेक्स इट रियली गुड। एंड एक और चीज़ यार, इस जैकेट में ना आई हैव टू से कि बहुत अच्छी पॉकेट्स हैं।
अंदर बाहर सॉरी, और अंदर भी इसमें ना इसमें जो है आपका अंदर भी पॉकेट्स हैं। आप देखोगे देयर इज़ अ पॉकेट राइट हियर, राइट हियर। तो इस पे ना आप पूरा का पूरा बड़ा मोबाइल फ़ोन भी चले जाता है और ना आपको लगता नहीं है कि कुछ बड़ी चीज़ है इसके अंदर। तो द वे दे इंजीनियर्ड इट इज़ वेरी गुड। तो अगेन हाईली रिकमेंडेड। थोड़ी एक्सपेंसिव है आई नो, बिकॉज ऑब्वियसली फॉरेन ब्रांड है, तो थोड़ी एक्सपेंसिव है फ्रॉम इंडियन ब्रांड्स लाइक राइनॉक्स, बट आई थिंक इट्स डेफिनेटली वर्थ इट, और थोड़ी एक्सक्लूसिव भी है एंड पहन के अच्छी लगती है। ये मीडियम साइज़ है, तो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर थोड़े वेल बिल्ट हो तो आप मीडियम ही खरीदो। ऑल्सो अनदर थिंग यार, कि ना जब भी जो मैंने जैकेट ली थी, एक स्टोर है हाई नोट परफॉर्मेंस, तो आप ना अगेन जैकेट्स को भी ना ट्राई करो स्टोर में जाके। ऐसे ऑनलाइन आई वुड रेकमेंड मत खरीदो, बिकॉज हर एक ब्रांड का थोड़ा थोड़ा साइजिंग डिफरेंट होता है। एंड इन बाइकिंग गियर में ना, राइडिंग गियर में जो है फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिकॉज अगर आपकी जैकेट कुछ ज़्यादा ही लूज़ है, तो फिर वो जो जो भी इसका जो प्रोटेक्टिव जो आर्मर है आपके एल्बो पे, शोल्डर पे, बैक पे, वो इतना यूजफुल नहीं होता, बिकॉज वो मूव अराउंड करेगा। तो एक सर्टन स्नग फिट होना चाहिए। उसके लिए आई थिंक डेफिनेटली आपको स्टोर को विजिट करना चाहिए और ट्राई ऑन करना चाहिए, एंड फिर ही आपको ये इन्वेस्टमेंट मेक करना चाहिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यही आपको बचाएगी। अगर आप गलती से भगवान न करे, अगर आप बाइक से गिरते हो, तो अगर आपकी फिटिंग ही गलत है, तो फिर आपको ये जैकेट इतना बचाएगी नहीं, तो पॉइंट थोड़ा ख़त्म हो जाता है। चलो अब इसको भी हम साइड में करते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दीज टू हेलमेट्स विच आई हैव। एक है ये आपका, आप देखोगे, आपने पहले सिनेमैटिक्स में भी देखा होगा कि एक तो है ये आपका ब्लैक वाला जो है एक्सर का है। ये एप्रिलिया ब्रांडेड हेलमेट है। ये मैंने बाइक खरीदने के टाइम लिया था। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, आपने भी सिनेमैटिक्स देखे होंगे, स्टाइलिंग तो बहुत अच्छी है इस हेलमेट की, तभी मैंने लिया था। बट इसमें ना मुझे काफ़ी इश्यूज़ लगे, इसलिए मुझे सेकंड हेलमेट लेना पड़ा ना। पहला इशू इसमें ये है यार कि ना, एक तो ये भारी है। अगर आप ये देखो इसका यहाँ पे देखो आप 1600, ये जो है 1600 इसका ग्राम्स इसका वेट है, तो ये थोड़ा भारी है। एंड इसका जो डिज़ाइन है ना, वो भी मुझे थोड़ा बल्कि लगा, टू बी ऑनेस्ट। एंड इसके साथ दो तीन प्रॉब्लम्स और भी हैं, कि इसका जो ये फील्ड ऑफ विजन है, ये इतना मुझे इतना वाइड नहीं लगा। देन अदर थिंग्स आर ऑल्सो दैट, अगर आप इसका ये क्लोजिंग मैकेनिज्म देखोगे, ये बिल्कुल ये वाला है आपका जो पिन लॉक टाइप जो होता है, आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, बट एक बहुत ही बेसिक है ये मैकेनिज्म। एंड इसकी जो अंदर की पैडिंग भी है ना, वो भी मुझे इतनी कंफर्टेबल नहीं लगी, टू बी ऑनेस्ट। तो जब मैंने इसको खरीदा, ये था अराउंड 8,500 का। एप्रिलिया ब्रांडेड है तो महंगा है। वैसे अगर आप ये एक्सर का ये सेम मॉडल विदाउट एप्रिलिया ब्रांडिंग खरीदते हो, तो आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट 5-6 हज़ार रुपये का आता है। बट मुझे मज़ा नहीं आया। तो फिर मुझे मैं रिटर्न नहीं कर पाया, बिकॉज एप्रिलिया ने बोला कि नहीं, हम आपने खोल दिया है तो हम रिटर्न तो नहीं कर सकते। तो फिर से मैं वो हाई नोट परफॉर्मेंस स्टोर में गया, जो आपके छतरपुर पर है। वहाँ मैंने ये इटालियन हेलमेट एरो ये लिया। अब मेरी भी इटालियन बाइक है, तो इटालियन हेलमेट ही लेना चाहिए। बट जोक्स अपार्ट, ये जो हेलमेट है ना यार गाइज, बहुत ही अच्छा हेलमेट है। देखो वो 1600 ग्राम था, ये आप देखो लाइटर है उससे। अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर आपको दिख रहा है, एक मिनट, अगर आप ये देखो, ये जो है आपका 1520 है ग्राम्स, 1520, तो उससे अराउंड 80 ग्राम्स ये हल्का है। इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसका जो वेंटिलेशन है, जो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो और फिर यहाँ से एयर आपका जाता है, तो वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा है। इसका जो फील्ड ऑफ विजन है इज़ मच वाइडर आई थिंक देन दी एक्सॉर हेलमेट। देन आप साइड में देखो, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो इन लोगों ने डिटेलिंग की है यहाँ पे। दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस आई थिंक। एंड ये बहुत अच्छे मटेरियल से भी बना है। एंड लास्टली ये इसका जो पैडिंग है, आई थिंक द मटेरियल हियर इज़ वे मोर प्रीमियम एंड बहुत कंफर्टेबल है। एंड ये दोनों, बाय द वे गाइस, दोनों हेलमेट्स ISI अप्रूव्ड हैं, दोनों में ISI मार्क है, आप देख सकते हो। तो हाँ, तो जस्ट कमिंग बैक टू दिस हेलमेट, पैडिंग भी बहुत बेटर है। एंड लास्टली गाइस, सॉरी मैं भूल गया था, इसका जो लॉकिंग मैकेनिज्म है, आप देखो उसका उससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। इट्स मच बेटर, मच मोर सिक्योर, एंड ईजिली आप इसको बंद भी कर पाते हो। तो इसका लॉकिंग मैकेनिज्म इज ऑल्सो वे बेटर। एंड
एंड ऑब्वियसली अब इसकी वेंटिलेशन बेटर है, फील्ड ऑफ विजन बेटर है, लाइटर है, इटालियन हेलमेट है, पैडिंग भी बेटर है, लॉकिंग मैकेनिज्म भी बेटर है, तो प्राइस तो ज़्यादा होएगा ही। तो ये मुझे कॉस्ट किया था 25,000, बट यार डेफिनेटली फॉर एन इटालियन हेलमेट इट इज़, आई वुड से डेफिनेटली वर्थ इट। एंड आई थिंक आप सब लोगों को ना यार, बिकॉज हेलमेट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी गलती से फॉल हो जाती है तो आपको हेलमेट डेफिनेटली बहुत अच्छा हेलमेट लेना चाहिए। एंड बिकॉज वही आपकी आपकी लाइफ बचाएगा। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप डेली चला भी रहे हो ना तो यू नीड टू फील कंफर्टेबल है, वो कंफर्टेबल लगना चाहिए। इस वाले हेलमेट में, एप्रिलिया वाले हेलमेट में, आई वुड नेवर यूज टू फील द कंफर्ट, बट इस वाले में आई फील द कंफर्ट। इट्स वेरी लाइट एंड 80 ग्राम भी गाइस अगर वेट कम है ना तो काफ़ी फील होता है, और अगर उस पैडिंग का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आई वुड रिकमेंड फॉर सेफ्टी, फॉर कंफर्ट, डेफिनेटली गो फॉर अ गुड हेलमेट। यू विल नॉट डेफिनेटली रिग्रेट इट। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट परचेज। नेक्स्ट हेलमेट में आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली मैं AGV का लूँगा या फिर एरो का लूँगा, बट लेट्स सी। नाउ अब हमने हेलमेट्स गाइस डिस्कस कर लिए, अब हम जाते हैं दी ऑल इम्पॉर्टेंट बाइकिंग शूज़। सो ये वाला जो आपका गाइस शू है, ये मैंने ऑनलाइन लिया था अगेन, राइट? एंड नाउ this is this brand called it's called Onyx, right? जैसे आप देख सकते हैं, वेरी नाइस डिज़ाइन आई वुड से, एंड काफ़ी अच्छा वेल बिल्ड भी है ये वाला शू। एंड आई थिंक इट्स रियली रियली असेंशियल। अगर आप बाइकिंग कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली बाइकिंग शूज़ पहनने चाहिए। एक आपको एक बहुत ही सिक्योर फीलिंग देता है व्हेन यू राइडिंग, gives you protection also. So it's very very essential I think to have good biking shoes. ये मुझे कॉस्ट किए थे अराउंड 11,000 रुपीज़। गाइस इसमें भी एक चीज़ बोलूँगा, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, बट अगेन ये साइज़ में छोटे आ गए थे। जो नॉर्मली साइज़ में पहनता हूँ उस वही मैंने ऑर्डर किया था, बट ये छोटे थे। तो अगेन बहुत ही इट वॉज़ वेरी अनोइंग, क्योंकि मुझे पूरे वापस शिप करने पड़े, उनसे कोऑर्डिनेट करना पड़ा। बाई चांस की बात है उनके पास एक बड़ा साइज़ अवेलेबल था, दैट वाज द लास्ट पीस, तो उनने मुझे वो भिजवा दिया। वेरी स्वीटली ऑफ देम, दे वेरी स्वीट ऑफ देम कि उनने भिजवाया। एंड बट हाँ, काफ़ी फैफ हुआ उसके बीच में, काफ़ी उनसे कोऑर्डिनेशन करनी पड़ी। बट आई वुड अगेन रिकमेंड कि यार बाइकिंग शूज़ ना, बिकॉज हर एक कंपनी की साइजिंग अलग होती है। इट्स नॉट लाइक नाइकी और एडिडास की आपको पता है कि आपको 8 साइज़ फिट आता है तो वो ही आएगा आपको। इन बिकॉज इंडियन ब्रांड्स होते हैं, अलग ब्रांड्स होते हैं, और ये बाइकिंग शूज़ है थोड़ी अलग भी हो सकती है इनकी फिटिंग। तो अगेन आई वुड रिकमेंड कि यार आप स्टोर में जाओ, विजिट करो, तभी लो। मैं भी जब भी नेक्स्ट अपने जूते लूँगा, मैं तो स्टोर जाकर ही लूँगा फॉर श्योर। सो गाइज ये बेसिकली एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, लाइक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था ऑफ ऑल ऑफ माई राइडिंग गियर। ये आपके 2 हेलमेट हो गए, आपके बाइकिंग शूज़ हो गए, आपकी जैकेट हो गई, आपके ग्लव्स हो गए। एंड आई थिंक गाइज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन राइडिंग गियर, बिकॉज कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको पता है कि आपकी गलती ना भी हो, रोड में इतने लोग बेवकूफ़ लोग होते हैं, आपको कोई पीछे से रियर एंड कर दे, कुछ भी हो सकता है गाइज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर देम, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छा क्वालिटी का राइडिंग गियर खरीदो। थोड़ा सा महंगा भी हो, कुछ नहीं होता। You should buy the try to buy the as much as you can within your budget. Try to stretch your budget and आप अच्छे products लो, you will definitely not regret it, long lasting भी होंगे। तो in the long guys, मैं आपको ये बताना भूल गया, I also bought this balaclava again from the store High Note Performance in Chhatarpur. ये मुझे कॉस्ट किया था अराउंड 900 रुपीज़, and it's good to provide protect you from sweat, your hair from sweat, and if you're going on long journeys, it's good to wear this balaclava. Frankly speaking, I always go on short rides, तो मैं तो इसको नहीं पहनता यार, मुझे थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी लगता है, मुझे इसकी लुक भी इतनी पसंद नहीं आती। बट मैंने खरीद लिया था, एंड आई नो लॉट ऑफ पीपल इसको पहनते हैं, स्पेशली दोज हु ट्रैवल डेली इन लॉन्ग डिस्टेंसेज। पर्सनली मैंने तो कभी इसको नहीं पहना है, सो इट्स जस्ट देयर इन माई ड्रॉर। बट हाँ, मैंने सोचा कि आपको इस एक्सेसरी के बारे में इस राइडिंग गियर के बारे में भी बता दूँ, इन एडिशन टू द अदर वंस। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप इसको यूज़ करते हो, या या फिर आप रिकमेंड करते हो कि मुझे भी इसको यूज़ करना चाहिए, इवन इफ इट्स फॉर शॉर्टर राइड्स। सो लेट मी नो इफ इट्स यूजफुल और नॉट फॉर यू। जी गाइज, मेरी अब जो नेक्स्ट परचेज होगी इन टर्म्स ऑफ राइडिंग गियर, मोस्ट लाइकली जैसे मैंने आपको पहले बोला, एक न्यू AGV का हेलमेट, या मे बी शॉई का, then maybe biking jeans, which I think are also important.
and maybe another biking jacket. I'm not sure, but I'm very happy with my current jacket as well. सो थैंक यू सो मच गाइज कि आपने वीडियो फिर से देखा. प्लीज़ आप मेरा वो एप्रिलिया RS457 का जो एक्सेसरीज़ वाला जो वीडियो है उसको भी देखिए. मैंने काफ़ी यूनिक एक्सेसरीज उसमें डाली हैं. आप प्लीज़ बाइक का रिव्यू भी देखिए फ्रॉम अ बिगिनर्स राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को. आई रियली अप्रिशिएट कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं. सो रियली थैंकफुल फॉर दैट, लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड. So guys, I hope you like this video and I will see you in the next video जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि as a beginner rider मैंने कैसे अपनी Aprilia RS457 को within the first week ही बाइक मेरे से गिर गई और हल्की सी डैमेज हो गई. तो मैं आपको वो स्टोरी बताऊंगा और कैसे Aprilia सर्विस सेंटर ने मेरी हेल्प की, क्या उन्होंने मेरी हेल्प की या नहीं की, क्या मैं सेटिस्फाइड था with the whole repair of the damage. So that will be in the next video guys. Please usko dekhiye, stay tuned, subscribe to the channel and please share with your friends. Thank you so much for watching the video and have a great weekend guys and have a great week ahead. Thank you so much.